हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे माय अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या थे मेरे। लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो सके। और जैसे मैंने अपने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, ठीक है। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी बड़ी जाएगी, लंबी जाएगी, लेकिन अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो दोनों को काम आने वाला है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये गॉड का बहुत बड़ा मिरेकल है और बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो जिनको नहीं होता है वो वही समझ सकते हैं। और मैं गॉड का थैंक यू कहती हूँ सबसे पहले तो। और दूसरी बात कि जो लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी बेबी के लिए सोच रहे हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स मेरे क्या क्या थे। तो एंड में भी देखना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एंड वाला पहले बोलूं कि अभी वाला एंड में बोलूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो मैंने गलती की वो पहले बोलूं या बाद में बोलूं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट चलो जो भी है मैं सिम्टम्स बता देती हूँ। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में सिम्टम दिखता है वो ये है कि आपका पीरियड्स मिस हो जाएगा। जो भी डेट है आपका पीरियड्स का वो आपको उस पर नहीं आएगा। तो एक तो पहला सिम्टम ये है। दूसरा है कि पीरियड्स में आपको जो जो भी प्रॉब्लम होती है वो होना ही होना है, ठीक है। और कई बार लेकिन कई लोगों को नहीं भी होता है, तो लेकिन ज्यादातर पीरियड्स में जो जो आपको लक्षण है वो होना ही होना है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, सिर दर्द अगर आपको होता है तो आपको सिर दर्द होएगा। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे पीरियड्स में जो सिम्टम्स थे, मेरे को सबसे पहले सर दर्द हुआ, ठीक है, उल्टियां लग गई मुझे, और मैं जो भी कुछ खाती थी वो मुझे पचता नहीं था, सब मतलब वॉमिट कर देती थी, और मुझे चक्कर आते थे, और मतलब ऐसा लगता था ना कि भूकंप आ रहा है। मैं सबको पूछती थी फैमिली में कि भूकंप आया क्या, तो कह रहे नहीं नहीं। और क्योंकि मेरी फैमिली में भी किसी को पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे खुद ही नहीं पता था, तो और पागलों की जैसे मैं घूम फिर भी रही थी जो भी है। तो मुझे लगता था कि सब कहते थे तुझे ना वीकनेस आ गई है, या तो तू काम को लेकर बहुत स्ट्रेस ले रही है, यूट्यूब को लेकर, क्योंकि मेरे 2-3 चैनल है ना, तो उस पर मैं काम करती हूँ तो स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपको चक्कर भी आएंगे और आपको सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, पेट के निचले हिस्से में, मतलब पेट ही समझ लो, आपको पेट में दर्द होगा। और वो जो दर्द होता है जैसे पीरियड्स में होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द होएगा, ये गारंटी ले लो। क्योंकि ऐसा लगेगा ना कि आपके पेट के निचले हिस्से में ना कोई कुछ खींच रहा है, मतलब कैसे बोलूं मैं उसको, मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा था, और जैसे कोई पिंच भी कर रहा है ऐसे, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा दर्द है, ये मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था। और एक तो ये, और इसके बाद अगर बात करूं तो मेरा मन घबराता था, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को घबराहट होती थी। और मतलब कोई अगर साथ में घर में मेरे साथ है या नहीं है तो भी, मतलब अकेले ही हूं तो ज्यादा भी घबराहट होती थी, कोई साथ में नहीं है तो भी घबराहट होती थी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे अचानक से क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि बीपी डाउन है क्या, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने हेल्थ का बहुत केयर करती हूँ। अगर आप मेरे बड़े चैनल पर जाके देखो, स्नेहा सिंह चैनल पे, तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी चांस नहीं था। लेकिन आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, डाइट रखो, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखते हैं। तो मुझे अगर बोलूं तो मुझे यही सारे सिम्टम्स हो रहे थे। और जैसे कि उल्टी का मैंने बता दिया, मतलब, और एक आप अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे ना लूज मोशन भी लग गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कभी लूज मोशन लग रहे हैं, कभी मुझे कब्ज हो रहा है, और जो भी कुछ खाती थी कुछ पचता नहीं था, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और ब्लीडिंग का मैंने आपको बता दिया है ना, ब्लीडिंग होती है जब भी जो हमारा जो एग होता है, जब वो चिपक जाता है हमारे क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, प्लेजेंटा में, हाँ। तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि बेबी जो है ना वो हमारे पेट में आकर चिपक गया है और वो अपना जगह बना रहा है,
तो इसके लिए जब वो वहां पे चिपकता है पेट के अंदर थोड़ा सा, तो थोड़ी सी खुरचन जैसी होती है, तो वहां से ब्लीडिंग होती है। अब हम इस जगह को थोड़ा सा ऐसे ऐसे खुरचेंगे और इसके अंदर कुछ यहाँ पे अगर हम कील लगाएं कुछ ऐसा, तो इसमें ब्लीडिंग होगी ना। तो मेरे को ऐसा ही फील हो रहा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये ज़्यादा मैं डॉक्टरी वगैरह नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। तो ये हो सकती है, ठीक है। और ब्लोटिंग हो सकती है, मतलब आपको डकार आएगा ऐसा, मतलब नॉन स्टॉप आपको ना ब्लोटिंग होगी, और मतलब आपके यहाँ पे ना फेफड़े में जलन होने लगेगी आपको। मतलब ऐसा लगेगा ना कि आपकी छाती में सारा मतलब कुछ आपने जहर पी लिया है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ जहर पी लिया है। मेरे को पूरा मतलब ऐसे मिर्ची घोल के पी लेते हैं ना, वैसे एसिडिटी जैसे एसिडिटी हो जाती है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो एसिडिटी हो जाती है। और जो छाती है ना वो बहुत, उसमें पेन आ जाता है। मतलब सबको नहीं होता होगा, लेकिन मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो गया था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। तो लेकिन फिर भी मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब प्रेगनेंसी के ये ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, क्योंकि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया ज्यादा। तो ये मेन लक्षण होते हैं। हाँ, आपको कुछ खाने का मन कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, चटपटा या मीठा, चॉकलेट, चिप्स वगैरह, जैसे मैं अपनी बात करूं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि बिल्कुल उल्टा हो गया कि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। खाने पीने से सबसे मेरे को नफरत हो गई थी। और मूड स्विंग्स होते हैं इसमें। सबसे पहले कि ऐसा मुझे हुआ कि मेरे मूड स्विंग्स होने लगे, मतलब मेरे को गुस्सा आने लग जाता था और मतलब चिड़चिड़ाहट आपको आ जाती है। तो ये कुछ मेरे सिम्टम्स थे, बहुत इजीली अगर मैं भाषा में बोलूँ तो। और जो गलती मैंने की वो आप मत करना। गलती क्या थी? गलती मैंने ये की थी कि जब मैंने प्लानिंग की थी, अपनी बेबी की प्लानिंग की थी, तो हमने फरवरी तक, मार्च में हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून छोड़ दो, ये मैंने अपने एक डायरी में नोट करके रखा हुआ है। तो मार्च में नहीं हुआ कुछ भी। मार्च, अप्रैल में हुआ था मे बी, हाँ, अप्रैल में और मई में। अप्रैल में हुआ था। और गलती मैंने क्या की, अप्रैल और मई दोनों में मैं कंसीव कर चुकी थी। लेकिन मेरी गलती क्या थी, जो आप मत करना कभी भी, जो किट होता है ना, वो मुझे चेक करना नहीं आया। मैंने क्या किया, जब मैंने किट को चेक किया तो उसमें हल्की सी जो लाइन बनी हुई थी उसको मैंने इग्नोर कर दिया। वैसे तो मेरे जितने भी पीरियड्स के डेट होते हैं वो सब एक या 2 दिन के आगे पीछे ही होते हैं, बिल्कुल रेगुलर ही होते हैं, क्योंकि मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ। तो लेकिन ये था कि मार्च में और अप्रैल में मतलब साथ साथ आया, ठीक है। लेकिन अप्रैल में जो मेरे को पीरियड आया ना, तो वो रुक गया। और लेकिन मुझे पता नहीं चला, मेरे बॉडी में लक्षण भी हुए, मुझे थकावट हो गई। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं सिम्टम्स की, तो मैंने 2, ये मानो तो ये तीसरी बार है, ठीक है। 2 बार जब मैंने कंसीव किया था ना, तो उसके भी लक्षण मैं आपको मिक्स करके सबको बता रही हूँ, क्योंकि तीनों में मुझे अलग अलग हुआ था। पहली बार में क्या हुआ था कि मुझे बहुत थकावट होती थी और मतलब इतना ज्यादा, मतलब सोने को ही मन करता था, मतलब थकी थकी सी मैं महसूस करती थी। हाँ, ये भी एक सिम्टम है जो आपको बताना भूल गई मैं। तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा पीरियड्स की वजह से है। लेकिन उसमें मैंने क्या की, मैंने क्या किया कि मैंने वॉक किया और मार्केट में घूमने चली गई, और बहुत ज्यादा पैदल चलने की वजह से भी क्या हुआ कि वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अगर वैसे इसको मिसकैरेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बाद में बात की थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ये मिसकैरेज नहीं है, इसको मिसकैरेज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो लेकिन वो प्रेगनेंसी का जो किट था उसमें हल्की गुलाबी लाइन आई थी, क्योंकि जो हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं, एचसीजी बोलते हैं उसको, वो मतलब जब पीरियड्स के 2-3 दिन आपके, जब पीरियड्स रुक जाते हैं तो 2-3 दिन तक मतलब लाइट रहते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स रुकने के 1 हफ्ता बाद या 10 दिन बाद अगर चेक करते हो तो डार्क लाइन आती है ना। तो फिर क्या, मतलब उस समय मुझे पता नहीं चला, ये गलती मैंने ये की। अगली बार फिर मैंने वही सेम गलती कर दी। तो
मतलब आपको यही बता रही हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी है। कि ये सबसे बड़ी बात, जब आपकी किट में अगर हल्की लाइन भी आती है तो आपने सावधान हो जाना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। या तो ऐसा करो कि डॉक्टर के पास मत जाओ, 1 हफ्ते का वेट करो, 1 वीक कम से कम, मतलब आपका पीरियड डेट निकल जाए उसके 1 वीक तक वेट करो और फिर जाके आपने क्या करना है, चेक करना है। इससे क्या होगा कि आप बच जाओगे। जो गलती मैंने की वो आप मत करना, क्योंकि फिर नेक्स्ट जब मुझे डेट आया, जब मेरे को पीरियड आया ना, तब मुझे पता चला कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जब मेरे को पीरियड्स हुआ ना तो उसमें क्लाउड्स निकले मुझे बहुत सारे, तो मुझे बहुत इतना अफसोस हुआ ना, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मतलब इतना अफसोस ना कि कभी मेरे को नहीं हुआ था। कि मैं गॉड से बोल रही थी, मुझे गॉड पे पूरा भरोसा था कि हाँ, जब मैं गॉड को बोलूंगी कि मुझे बेबी चाहिए तो गॉड ने मुझे दे ही देना है, ठीक है। लेकिन गॉड ने तो ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन जब 2 बार मैंने एक ही गलती की तो मैंने गॉड से भी बोलने लगी कि आपने मेरी प्रे नहीं सुनी, जो भी है। लेकिन फिर तीसरी बार पक्का हो गया। लेकिन इसमें भी मैं सेम वही गलती करने वाली थी, लेकिन क्योंकि 2 बार मैंने जो गलती कर दी थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई इस बार मैंने क्या किया, तीसरी बार मैंने अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया और बाहर जाना बंद किया। काम भी यूट्यूब पर भी मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया, ना के बराबर। तभी आप लोग बोल रहे थे कि मैं कहाँ चली गई, आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे, जो मेरे पुराने दोस्त हैं आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, तो ये भी रीजन था। तो तीसरी बार जब मैंने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बिल्कुल, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई मेरे को इस बार भी है। इस बार फिर भी मैंने 1 महीना जब मेरा चला गया, ऊपर से 1 हफ्ता और निकल गया, तब जाके मैंने डर से ना, मैंने चेक भी नहीं किया था इस बार। पहले तो मैंने बहुत सारे किट खराब कर दिए, ठीक है। लेकिन इस बार क्या था कि मैं फाइनली, जब मेरा 1 हफ्ता ऑलरेडी निकल गया, जब मैंने टेस्ट किया ना, तो उसमें बिल्कुल डार्क लाइन, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, डार्क लाइन आया। और मेरे तो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से धरती निकल गई कि मैंने इस बार, मतलब मैं बच गई। फिर एक गलती को तीसरी बार मैं करने जा रही थी, मतलब मेरी लापरवाही। तो आप लोग लापरवाह मत बनना। और इसके बाद जो हुआ, सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई। आपने जैसे मेरा विजिट वाला वीडियो देखा होगा, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो सबसे पहले एक जरूरी टिप्स आपको देती हूँ कि जो मैंने अपने गलती से सीखा है, कि आपने जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो तीसरे चौथे दिन आपने चेक कर लेना है, ठीक है। आपको जो सिम्टम्स लगते हैं पीरियड्स के जैसे, सेम, अगर इजी वे में बोलूं तो जो पीरियड्स में आपको सिम्टम्स होंगे सेम वही होंगे, ठीक है। आपने चेक कर लेना है। और अगर हल्की लाइन भी आपको आती है तो आपने फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि अगर कई बार किट में अगर नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं तो जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें पता चल जाता है। और ब्लड टेस्ट के बाद साथ के साथ अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा था। मुझे तो लगातार बुलाया था, ठीक है। तो पहले मैं डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, और ये तीनों ही से हम कंफर्म हो गए। तो ये आपने सेम ऐसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो। तो मेरी गलतियों से आप भी कुछ सीख सकते हो, और मुझे भी कमेंट करना कि क्या आपने कुछ सीखा या नहीं, क्या सीखा। तो आई होप, मेरा भी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस मुझे होगा मैं अपने इस व्लॉग चैनल पे, स्नेहा कार्तिक व्लॉग्स पे, मैं शेयर करती रहूंगी। और क्योंकि ये एक कपल चैनल है तो कपल्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।